प्रणाम सबको, राम राम। आज का भजन है, जब स्वामी ब्रह्मानंद दास जी को आत्मज्ञान हुआ था पहले पहले, तो तब उन्होंने भजन गाए थे। भजन गाया था, ये भजन गाया था। क्या भजन गाया था? खड़ा हूं द्वार पर तेरे, दिला दे नाथ अब मुझको दर्शन। जब स्वामी ब्रह्मानंद दास जी को आत्मज्ञान हुआ था तब ये भजन गाया है। तो ये स्वामी ब्रह्मानंद दास जी, ये जो मैं कहता हूं ना, ये सभी जानते होंगे कि ये महा मुनि रहे हमारे भारत में। कब रहे हैं? ये 1400 ईस्वी में पैदा हुए थे यहाँ हमारे काशी उत्तर प्रदेश में। महाज्ञानी हुए, महापुरुष हुए। तो इन्होंने हमारे लिए ये ज्ञान लिख के रखा है, भजन लिख के रखे हैं कि ये लोग पढ़ेंगे सुनेंगे तो अकल सीखेंगे, ज्ञान सीखेंगे। तो जब आत्मज्ञान हुआ ब्रह्मानंद दास जी को, तब भजन गाया। क्या भजन गाया? कहता है, खड़ा हूं द्वार पर तेरे, अब दिला दे नाथ मुझको दर्शन। तो जब आत्मज्ञान हो जाता है मनुष्य को, तो वो आगे पीछे फिर भगवान को ढूंढने नहीं निकलता है, वो अपने हृदय में ही देखता है भगवान को। आत्मज्ञान क्या है? बस यही है, आत्मा ही परमात्मा। लेकिन ये समझेगा कोई कैसे, मानेगा कोई कैसे? जब सतगुरु की शरण में जाएगा तो गुरु जी बताएंगे कि ये आत्मा क्या है, आत्मा के बारे में समझाएंगे। आत्मा इज परमात्मा। जब ये किसी को समझ आ जाएगी, आत्मज्ञान आ जाएगा, फिर उसको कोई भी ऊंच नीच जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। लेकिन कोई जानना ही नहीं चाहता है, आत्मज्ञान लेना ही नहीं चाहता है। तो ये भजन गाया। जब स्वामी ब्रह्मानंद दास जी को आत्मज्ञान हुआ, तब भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे अब तेरा दर्शन, मुझे मालूम पड़ा कि तू कहाँ बैठा है, अब दर्शन दे मुझे। ये भजन गाते हैं। खड़ा हूं मैं द्वार पर तेरे, दे नाथ मुझे अब दर्शन को। खड़ा हूं मैं द्वार पर तेरे, दे नाथ मुझे अब दर्शन को। सोना जग बीच में तेरा, जावे से नाम भवतारण। चला मैं पूछता तेरे, खबर को जा बाजा जगार। खड़ा हूँ द्वार पर तेरे, नाथ मुझे अब दर्शन को। खड़ा हूँ मैं द्वार पर तेरे, नाथ मुझे अब दर्शन को। कहते हैं, जब मैंने इस जग में ये बात सुनी कि हरि भजन करने से भवसागर पार हो जाता है, तो तब मैं तेरी तलाश में पड़ गया। भगवान से प्रार्थना करता, तब से मैं तेरी तलाश में पड़ गया, जगह जगह तेरी तलाश में पड़ गया। नाहे हूँ लायक मैं इसके, तेरे दीदार पाने का।
नाहे हूँ मैं लायक उसके तेरे दीदार पाने का, क्या माँ कर दोष को मेरे दया दिल बीच में लाका, खड़ा हूँ मैं द्वार पर तेरे दे देना तो मुझे अब दर्शन को, खड़ा हूँ मैं द्वार पर तेरे दे देना तो मुझे अब दर्शन को। कहते मैं उसके लायक नहीं हूं कि तेरा दर्शन पाऊं, लेकिन मेरे दोषों को क्षमा कर और मुझ पे कृपा कर, मुझे दर्शन दे। तो जिनको आत्मज्ञान हो जाता है वो क्या मांगते हैं? फिर भगवान से दर्शन मांगते हैं। तो जिनको नहीं हुआ तो वो क्या मांगते हैं? वो माया को मांगते हैं, धन दौलत मांगते हैं। ये बात ना मांगो भोग दुनिया के, ना इच्छा है मोक्ष के केवल, न मांगो भोग दुनिया के, न इच्छा है मोक्ष के केवल, तेरे दरबार में मुझको बना ले चरणों का चाकीर, खड़ा हूँ मैं द्वार पर तेरे दरनाथ मुझे अब दर्शन को, खड़ा हूँ मैं द्वार पर तेरे दरनाथ मुझे अब दर्शन को। कहते मैं इस संसार के कोई भी भोग तुझसे नहीं मांगता हूं। ये स्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के आगे कि इस संसार के मैं तुझसे कोई भोग नहीं मांगता हूं और ना मुझे मोक्ष की कोई लालसा है, ना भोग चाहिए ना मोक्ष चाहिए, लेकिन मुझे अपने चरणों का दास बना ले। ना जाओ द्वारका नगरे, न मथुरा ढूंढने तुझको, न जाओ द्वारका नगरे, न मथुरा ढूंढने तुझको, खड़ा हूँ मैं द्वार पर तेरे दरनाथ मुझे अब दर्शन को, खड़ा हूँ मैं द्वार पर तेरे दरनाथ मुझे अब दर्शन को, खड़ा हूँ मैं द्वार पर तेरे दरनाथ मुझे अब दर्शन को। क्या कहते हैं स्वामी जी? कहते हैं अब न मैं द्वारका, न मथुरा, न काशी, न गया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब मुझे मालूम पड़ गया कि तू कहाँ बैठा है। मुझे ये ज्ञात हुआ कि तो मेरे अंदर ही बैठा है, मेरे हृदय में ही तो बैठा है। अब तुझे ढूंढने मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सिर्फ मेरी प्रार्थना है, मेरी विनय है कि मुझे अब दर्शन दे। ये कहते हैं स्वामी ब्रह्मानंद दास जी। जब आत्म ज्ञान हुआ तब ये भजन गाया। भजन को लास्ट तक सुनना, ध्यान से सुनना। अगर समझ जाए तो सब्सक्राइब करना, लाइक कर लेना। ध्यान से सुनोगे क्यों नहीं समझ आएगी।
समझ आएगी अगर कोई ध्यान से भजन को सुनेगा। इधर भजन को लगाया, उधर स्किप कर दिया, काट लिया, फिर कहाँ समझ आएगी। तो भजन के अंदर ज्ञान है। ज्ञान जो है वो आत्मा के सुख के लिए है। अब खूबसूरती अगर कोई देखेगा तो वो आंखों के सुख के लिए। अगर सुरीली आवाज कोई गाता है, भजन गाता है, बड़ी सुरीली आवाज उसकी होती है, तो वो कानों के सुख के लिए। तो आत्मा के सुख के लिए जो अगर कहीं लफ्ज कहीं से मिलता है, आत्मा के सुख के लिए ज्ञान है। भजन के अंदर ज्ञान होता है। ज्ञान की 4-5 बातें लिखी होती हैं दोहे में, उनको समझना चाहिए। जय श्री राम।